Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to tell you about neurology of ultrasound. So let's start. आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी एकॉस्टिक इनहेंसमेंट क्या होती है। कोई भी फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में है, फॉर एग्जांपल बाइल फील्ड गॉल ब्लैडर है, यूरिन फील्ड गॉल ब्लैडर सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, स्प्लीनिक सिस्ट है, कहीं भी सिस्ट पड़ी हो, इसके पीछे हमें एकॉस्टिक इनहेंसमेंट नजर आएगी। ठीक है। अब आपको इस इमेज के थ्रू समझाऊं तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे पार्शली फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, इसके पीछे हमें कॉस्टिक इनहेंसमेंट मिल रही है। इसी तरह ये कंप्लीट राइट साइड पे जो हमारे पास ये जो है ब्लैडर है कंप्लीटली फिल्ड है, आई है, उसके पीछे भी हमें ये पोस्टीरियर कॉस्टिक इनहेंसमेंट मिल रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। आगे है कॉस्टिक शेडोइंग। कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, गॉल स्टोन है, किडनी स्टोन्स हैं, रिब्स हैं, एयर बबल्स हैं ड्यूडियम में, कोई कैल्सिफाइड लीवर की लियंस हैं, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसके पीछे हमें एक कॉस्टिक शेडोइंग मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इमेज दिखाऊं, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, इसमें स्टोन पड़ा हुआ है, तो अब इसके पीछे हमें क्या मिल रहा है, कॉस्टिक शेडोइंग मिल रही है। ठीक है। कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर होगा हमारी बॉडी में, रिब्स हैं, उसके पीछे हमें इस तरह से शेडो मिलेगा। अब आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेबोलॉजी ऑफ अल्ट्रासाउंड, उसमें सबसे अब हमने बेसिक फिजिक्स तो पढ़ लिया अल्ट्रासाउंड की, अब हमें मशीन के बटन्स को भी यूज करना आना चाहिए कि कौन सा बटन किस लिए है, उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें गेन। हाई गेन हम यूज करते हैं डार्क एरियाज की डिटेल लेने के लिए, जबकि लो गेन हम यूज करते हैं ब्राइट एरियाज की डिटेल लेने के लिए। अब हमारे पास गेन दो तरह से होते हैं, एक होता है टीजीसी और एक होता है ओवरऑल गेन। अब ये है टीजीसी। टीजीसी होता है टाइम गेन कंपनसेशन। ठीक है। और एक होता है ओवरऑल गेन। ये अब टाइम गेन कंपनसेशन मोस्टली मशीन में सेट किए होते हैं, लेकिन सम टाइम हमें खुद भी सेट करने पड़ते हैं। ठीक है। हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं, नियर फील्ड के लिए डिक्रीज कर देते हैं, हम फार फील्ड के लिए इसे इंक्रीज कर देते हैं। मोस्टली हम ओवरऑल गेन ही स्कैन के दौरान यूज करते हैं। ओवरऑल गेन ये होता है कि पूरी विंडो का गेन, मतलब हाइपरिक भी करना है तो उसे हम ओवरऑल गेन यूज करेंगे। ठीक है। अगर हमें हाइपो करना है पूरी मतलब विंडो को, जो हमारे पास लीवर या फॉर एग्जांपल किडनी आ रहा है, हम उसका ओवरऑल गेन बढ़ाना है तो हम ये वाला बटन ही यूज करते हैं। उसको हाइपर हाइपर करना है कि हाइपो करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मोस्टली यूज करते हैं स्कैन के ड्यूरिंग स्कैन। इसके दरमियान में एक बॉल होता है ओवरऑल गेन के, जो कर्सर का काम करता है। इस तरह से अब देख लें, इमेज है, लो गेन है इसका। ठीक है। ये हमें हाइपरक्विक नजर आ रहा है। राइट साइड पे ये हाई गेन है, जिसकी हमें ओवरऑल ये गेन है इंक्रीज किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें हाइपरक्विक नजर आ रहा है। ये ऑप्टिमल है, जिसे हम आइसोइक्विक नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फोकल जोन। हम एक फोकस का बटन होता है। ठीक है। हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसकी जो स्क्रीन है उस पे स्केल नजर आ रहा होता है, साथ ही उसके दो एरोज मिल रहे होते हैं, जिन उन दो एरोज को हम जहां भी रखेंगे वो इस एरिया को बहुत क्लियर नजर, मतलब हमें क्लियर नजर आता है वो एरिया, क्योंकि वो फोकस का बटन है जो हम यूज करते हैं किसी भी एरिया को क्लियर मतलब देखने के लिए। आगे आ जाते हैं डेप्थ। ये अब इस मशीन पे ये डेप्थ के दो बटन नजर आ रहे होंगे आपको, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा हर मशीन पे डेप्थ के। अब अगर तो हमने डेप्थ बढ़ानी है तो हमने डेप्थ को इंक्रीज कर देना है इस तरह से, ये देखें, और अगर हमें डेप्थ कम करनी है तो वो इस तरह से होगी। अब मोस्टली ऐसा होता है कि ना हम लोग डेप्थ तब बढ़ाते हैं किसी भी ऑर्गन को ज्यादा अच्छे से देखने के लिए। फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर है, अब उसको हमने अच्छे से देखने के लिए, फॉर सम टाइम ऐसा होता है कि हम डेप्थ जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है। तो ये देखें इस तरह से। और कुछ ऑर्गन जो है हमने जैसे किडनी और लीवर को पूरा विंडो में लेके आना होता है, उसके लिए भी हमने डेप्थ को चेंज करना होता है। तो हम डेप्थ इसीलिए यूज करते हैं, या तो हम ऑर्गन को पूरा विंडो में ले आए हैं, या हम उस ऑर्गन पे किसी भी ऑर्गन को अच्छे से देखने के लिए डेप्थ को कम ज्यादा करते हैं। तो मोस्टली ये इस मशीन में ये बटन बने हुए हैं, लेकिन कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसमें स्क्रॉल बटन बना होता है, उसके पे लिखा होता है डेप्थ, आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसे हम लोग चेंज करते हैं, कम एंड ज्यादा करते हैं। आगे आ जाता है फ्रीज का बटन। फ्रीज का बटन मशीन में हमें इस तरह से उसके ऊपर ये एक सिंबल बना होगा, और हम जो फ्रीज का बटन तब यूज करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गन का कोई मतलब डिस्टेंस वगैरह मेजर करना है, कोई भी मेजरमेंट्स के लिए हम लोग फ्रीज का बटन यूज करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी नबॉलेज आ जाती है। ये टीजीसी जो मैंने आपको बताया है, टाइम गेन कंपोजिशन है, ये ओवरऑल गेन है, ये मोशन मोड है, एम मोड इस तरह से लिखा हुआ है। कलर डॉपलर है, कलर डॉपलर का भी मैं आपको बताऊंगी, पल्स वेव है, कंटिन्यूस वेव है।
ठीक है। इसी तरह से पावर डॉपलर है, ये इसके बाद आ जाता है ये ओवरऑल गेन, यानी कर्सर है जो बॉल है कर्सर का काम करता है, ये डेप्थ का बटन है। ठीक है, तो ये फ्रीज का बटन है, सारा इस पे लिखा होगा। और ये स्टार्ट, अब स्टार का भी बटन है, इसका भी मैं आपको यूज बताऊंगी। सबसे पहले हम आपको कलर डॉपलर का बताया, हम जैसे ही कलर डॉपलर का बटन हम प्रेस करेंगे हमारे पास इस तरह से कलर बॉक्स, कलर मैप, ठीक है, और इस तरह से कलर आना शुरू हो जाएगा वेसल्स के अंदर। अब किसी भी वेसल्स को क्या उसे कहते हैं, कलर को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को एंगल दे देते हैं किसी भी वेसल्स का फ्लो अच्छा करने के लिए। तो अब वो एंगल हम किस बटन से देते हैं, वो देते हैं इस स्टार के बटन से। ये जो स्टार, ये मेरा जो कर्सर है ये आप देख रहे होंगे, ये स्टार का बटन है, इसको हम यूज करते हैं कलर बॉक्स को एंगल देने के लिए, ताकि फ्लो अच्छा हमें नजर आ जाए। इसी तरह अगर हम पावर डॉपलर देखेंगे तो ये हमारे पास गेट आएगा, हम इस गेट को जिस वेसल्स पे रखेंगे उस वेसल्स की हमें वेव बनेगी। हमारे पास ये वेन है, कंटिन्यूस फ्लो मैंने बताया था कि वो वेन का होता है, अगर सिस्टली डाइसली होगा तो वो आर्टरी का फ्लो होगा। तो ये एक और इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। इस तरह मशीन में कीबोर्ड भी आपको मिलेगा टाइपिंग के लिए, टीटीसी बता दिया, ओवरऑल गेन बता दिया, डेप्थ भी बता दिया, पल्स वेव, कंटिन्यूस वेव, हर तरह। ये फोकस का एक बटन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।